नमस्कार, मैं हवजाज शेखर आजाद और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती जा रही है, घातक एयर टू एयर मिसाइलों की मांग और ज्यादा बढ़ती जा रही है। चीनी PL-15 एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल हालिया भारत पाकिस्तान संघर्ष को दौरान देखने को मिला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन इस वक्त PL-17 और PL-21 एयर टू एयर मिसाइल पर काम कर रहा है, जिसकी क्षमता PL-15 से काफी ज्यादा होगी। वहीं अमेरिका ने चीन की इस ताकत को काउंटर करने के लिए AIM-260 पर काम करना शुरू कर दिया है, जबकि भारत ने रूसी R-37 पर दांव खेलने का मन बनाया है। इन मिसाइलों का मुख्य मकसद दुश्मन के एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी AEW&C एयरक्राफ्ट, टैंकर एयरक्राफ्ट और स्टील्थ लड़ाकू विमानों को बहुत दूर से ही खत्म करना होता है। अमेरिका की नौसेना और वायुसेना ने 2026 के बजट प्रस्ताव में AIM-260 एयर टू एयर मिसाइल के लिए करीब $670.5 मिलियन की खरीद फंडिंग और $687 मिलियन की रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंडिंग की मांग की है। यह AIM-120 AMRAAM मिसाइल का नेक्स्ट वेरिएंट होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक AIM-260 में रामजेट या डुअल पल्स रॉकेट मोटर, मल्टी मोड सीकर यानी इंफ्रारेड प्लस एक्टिव रडार, टू वे डाटा लिंक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रतिरोधी सिस्टम शामिल होंगे, जो इसे अत्याधुनिक, घातक और आधुनिक बनाएगी। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पहले इनका इस्तेमाल अमेरिका के F-22 चैप्टर लड़ाकू विमान में किया जाएगा, लेकिन भविष्य में इसे F-35 और F-15EX जैसे लड़ाकू विमानों में भी इंटीग्रेट किया जाएगा। AIM-260 का मुख्य मकसद चीन के PL सीरीज की मिसाइलें जैसे कि PL-15, PL-17 और PL-21 के खिलाफ और ज्यादा दूरी से हमले की क्षमता विकसित करना है। अब हम आपको AIM-260 बनाम PL-17 मिसाइलों की तुलना करके देखते हैं कि कौन सी मिसाइल ज्यादा शक्तिशाली है। दावा किया गया है कि डबल सीकर डिजाइन के साथ मिसाइल की सटीकता और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के प्रतिरोध दोनों में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। इसके अलावा यह कम रडार फुटप्रिंट के साथ चुपके से लक्ष्य को निशाना बनाना आसान बना देगा। यानी अमेरिका इस मिसाइल को अपने स्टील्थ लड़ाकू विमानों में इंटीग्रेट करने के लिए तैयार कर रहा है। फरवरी 2025 में अमेरिकी नौसेना ने अगली पीढ़ी की लंबी दूरी की AIM-260 के रेडरिंग का सार्वजनिक रूप से खुलासा किया था, जिसमें मिसाइल के बाहरी और गाइडेंस सेक्शन के बारे में कई जानकारियां दी गई थी। दूसरी तरफ चीन ने PL-15 के बाद PL-17 और PL-21 जैसे बेहद लंबी दूरी तक मार करने वाली एयर टू एयर मिसाइलों पर फोकस किया है। PL-17 को JF-17 फाइटर जेट पर देखा गया है और इसकी मारक क्षमता करीब 400 किलोमीटर तक मानी जा रही है, जो कि किसी भी वर्तमान अमेरिकी मिसाइल से ज्यादा है। PL-17 मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम में इनर्शियल नेविगेशन, सैटेलाइट गाइडेंस, डेटा लिंक, टर्मिनल फेज में एक्टिव रडार सीकर शामिल है। यह मिसाइल दुश्मन के AEW&C प्लेटफॉर्म जैसे बोइंग E-3D या वेस्टडेल के बिना आमने सामने आए मार गिराने की क्षमता रखती है। हाल ही में पाकिस्तान को चीन से PL-15 मिसाइलें दी गई थी, जिनका इस्तेमाल उसने भारत के खिलाफ किया था। इस संघर्ष के बाद दुनिया में एयर टू एयर मिसाइलों की डिमांड काफी ज्यादा तेजी से बढ़ी है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA बहुत लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें यानी BLRAAM विकसित कर रही है, जो दूर से ही लक्ष्य पर हमला कर सकती है। अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट की पिछली रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन के पास पहले से ही PL-17 VLRAAM है और उससे भी ज्यादा एडवांस लंबी दूरी की मिसाइल PLXX यानी PL-21 पर चीन काम कर रहा है। रूसी R-37M एयर टू एयर मिसाइल पर भारत का दाव क्यों है, अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। चीन और अमेरिका के बीच जारी इस रेस में रूस भी पीछे नहीं है। रूस की R-37M मिसाइल के पास पहले से ही 150 से 400 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता है। यह भी एक BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। रूस ने इस मिसाइल को मुख्य तौर पर MiG-31 इंटरसेप्टर के लिए डिजाइन की थी, लेकिन अब यह Su-30SM, Su-35S और Su-57 जैसे लड़ाकू विमानों में भी लगाई जा रही है। R-37M में डुअल पल्स रॉकेट मोटर, मिड कोर्स टारगेटिंग, अपडेट और डुअल बैंड रडार सीकर जैसी एडवांस तकनीकें हैं। यूक्रेन युद्ध में रूस ने इनका इस्तेमाल कर यूक्रेनी फाइटर जेट्स के खिलाफ कामयाबी हासिल करने में की है। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत रूस से R-37M एयर टू एयर मिसाइल खरीदने के लिए बात कर रहा है। रूस ने भारत को मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही इस मिसाइल का प्रोडक्शन करने का प्रस्ताव दिया है। फिलहाल बात चल ही रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत इसे अपने Su-30 MKI फाइटर जेट में इंटीग्रेट करेगा।
इस मिसाइल की रेंज करीब 400 किलोमीटर होने की बात कही जा रही है। इसके अलावा हाल ही में एक अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह संकेत दिया गया है कि रूस ने अपने किसी एयर टू एयर मिसाइल से न्यूक्लियर वारहेड लेस करने की क्षमता बनाई है। रिपोर्ट में नाम नहीं बताया गया है, लेकिन भारतीय वायुसेना के एक पूर्व अधिकारी ने यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट में कहा है कि इस मिसाइल के संभवतः 833 होने की संभावना जताई गई है। अगर यह सच है तो यह पूरे वायुयुद्ध के सिद्धांत को एक नया मोड़ दे सकता है। खासकर B-21 जैसे अमेरिकी स्टील्थ बॉम्बर्स के खिलाफ ये काफी ज्यादा असरदार साबित होगा। भारत के पास फिलहाल मेटोर और अस्त्र जैसी BVR मिसाइलें हैं, जिनकी क्षमता 100 से 150 किलोमीटर तक मार करने की है। पाकिस्तान को चीन से PL-15 मिसाइलें मिली हैं, यानी AIM-260, PL-17, PL-21 और 837M जैसी मिसाइल दिखाते हैं कि अगली पीढ़ी की एयर वॉर स्ट्रेटजी अब सिर्फ लड़ाकू विमानों पर नहीं, बल्कि उनमें लगी मिसाइलों की स्पीड, उनकी रेंज, नेटवर्क इंटीग्रेशन और ECM प्रतिरोध पर निर्भर होगी। धन्यवाद।